Assalamualaikum, this is Harim. I hope you all are fine. I'm here with a new topic, and the topic is very interesting, but it is complicated for some people. So, today I have come with a new topic, and I am gonna tell you about correct use of prepositions. So, firstly, it is important to notice that why we use prepositions. What is the meaning of using the preposition? ओके prepositions आर वर्ड्स दैट योर रिलेशनशिप। अब आपको पता होना चाहिए जो prepositions हैं वो अल्फाज होते हैं और ये क्या चीज़ शो करते हैं, मीन्स ताल्लुक़ को, मीन्स सेंटेंस में आपस में जो ताल्लुक़ बन रहा है ये उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अ सेंटेंस वुड नॉट मेक सेंस विदाउट द यूज़ ऑफ preposition। और एक सेंटेंस का ना कोई एक सेंस जो आपको वो मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है वो आप तक कम्प्लीटली उस वक़्त तक नहीं पहुंच सकेगा जब तक उसमें हम करेक्टली prepositions का यूज़ नहीं करते। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ prepositions used in the English language that not only add detail but make a sentence complete। और आप कह सकते हैं कि जो prepositions होते हैं वो आपके sentence को complete कर रहे होते हैं। and prepositions are used to show location, time, direction, cause and possession। और यही मेन रीजंस है that why we use prepositions, कि हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इवन देन वी वाना शो लोकेशन, वी वाना टेल अबाउट टाइम, ओके, वी वाना टॉक अबाउट डायरेक्शन। इसके अलावा कोई काज भी हो सकता है। एंड पोजेशन, पोजेशन मीन्स कोई मलकियत। देन हियर इज़ अ क्वेश्चन अबाउट हाउ डू यू यूज़ prepositions करेक्टली। आप prepositions को कैसे सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको इस चीज़ का आंसर जो है मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम prepositions यूज़ कर रहे हैं बट हम इसके हवाले से कंफ्यूज हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ पर कौन सा preposition करेक्टली यूज़ करें। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ओके, आपकी नॉलेज पर बेस करता है। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से कहाँ पर करेक्ट preposition यूज़ करना है। एंड इट विल बी ऑल क्लियर इन माई वीडियोज़। So let's discuss about prepositions are always used to indicate the relationship of a noun। ये एक noun का, what is noun? Noun is the name of a person, place or thing। और ये noun के relationship को highlight करता है। और phrase कोई इबारत भी हो सकती है to something else या कुछ और। when using a preposition, जब आप preposition use कर रहे होते हैं you must always have the subject। आपके पास हमेशा subject होना चाहिए। and what is subject? ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। अली कोई एनिमल भी हो सकता है सब्जेक्ट में, जैसे कि मैं आपको कह सकती हूँ कि आपका कोई पेट है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स द एंड वर्ब बिफोर इट। और लेकिन आपने इससे पहले जो है वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये इसकी पहचान हो गई। एंड फॉलो इट विद द नाउन, और आपने इसको फॉलो करवाना है नाउन के साथ, ठीक है, यानी कि जो आपका सेंटेंस चल रहा है उसमें जो नाउन मौजूद है उससे आपने इसको फॉलो करवाना है। एंड यू शुड नेवर फॉलो इट विद अ वर्ब। आप इसको वर्ब के साथ फॉलो नहीं करेंगे, आपने किसके साथ फॉलो करना है? नाउन के साथ। यस एग्जैक्टली, नाउन के साथ। लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एट सम एग्जांपल्स। ओके, नाउ आई एम गोना डिस्कस मोर अबाउट prepositions। सो व्हाट आर द 10 prepositions? इसमें आपको एग्जांपल भी मिल जाएगी कि prepositions कौन कौन से होते हैं। Here is a list of commonly used prepositions: above, across, against, along, among, around, at, before, behind, below, beneath, beside, between, by, down, from, in, into, near, off, on, to, toward, under, upon, with and within। these all words are prepositions। अब ये है कि आपने इनको करेक्टली किस तरह से यूज़ करना है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई हैव गिवन यू द कंसेप्ट ऑफ prepositions। ओके, व्हाट इज़ preposition? preposition है क्या है, किस किस्म के अल्फाज होते हैं, व्हाई वी यूज़ preposition, ठीक है। ये आपको आज मैंने क्वेश्चंस जो हैं क्लियर कर लिए हैं, बट टुमारो आई विल कम विद द prepositions with the examples of prepositions, okay, and I will tell you in detail when will you use preposition, ओके, कब आपने prepositions का करेक्टली इस्तेमाल करना है। और क्योंकि बेस यही होती है, बुनियाद यही होती है कि आपने prepositions को करेक्टली यूज़ करना है।
लेकिन जब आप प्रेपोजिशंस को करेक्टली यूज़ नहीं कर रहे होते तो इसका बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है उस इंसान पर जिसको ऑलरेडी इंग्लिश आती है, जो इंग्लिश लैंग्वेज से फेमिलियर है। तो उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है कि आप एक इस लेवल पर हैं बट यू आर नॉट यूजिंग प्रपोजिशन करेक्टली, आप करेक्टली प्रपोजिशंस को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, सो स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल। Tomorrow I will come with the next video and I will clear your next concept of preposition, inshallah. So stay connected to my channel and subscribe my YouTube channel. Okay then, Allah Hafiz and take care of yourself.